महाभारत का मुख्य खलनायक और कौरवों का बड़ा भाई दुर्योधन नहीं बल्कि ये योद्धा था महाबली भीमसेन का असली शत्रु। एक कौरव योद्धा के रूप में इसने भीमसेन की वो दुर्गति की जो बड़े से बड़े कौरव योद्धाओं के लिए सपना था। महाभारत के इस वीर कौरव योद्धा ने भीमसेन का वो हाल किया जिसे करने में दुर्योधन और उसके भाई भी असमर्थ थे। ना सिर्फ भीमसेन बल्कि इसने अर्जुन और सात्यकी जैसे अनेकों वीर पांडव योद्धाओं को भी कड़ी चुनौती दी। ये योद्धा ना तो कुरु वंश से था और ना ही इसका किसी से कोई संबंध था। आज हम आपको जिस कौरव योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं था और ना ही उसे हराना किसी आम योद्धा के बस की बात थी। देवताओं के आशीर्वाद और अनेकों भयानक दिव्यास्त्रों को लिए जब ये योद्धा कुरुक्षेत्र पर आया तो स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक गए। तो आखिर कौन था ये कौरव योद्धा, कैसे हुई इस योद्धा की मृत्यु और आखिर क्यों आया था ये महाभारत के युद्ध में? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। नरकासुर का पुत्र भगदत्त अपने रण कौशल से कुरुक्षेत्र पर तबाही मचाने वाला एक महापराक्रमी कौरव योद्धा। भगदत्त से युद्ध करना बड़े से बड़े पांडव योद्धाओं के बस की बात नहीं थी। रणभूमि पर वो किसी भयावह सांप की तरह पांडव सेना को निगलता चला जा रहा था। भीमसेन, अर्जुन और सात्यकी जैसे परमवीर पांडव योद्धा भी भगदत्त के आगे विवश हो गए। हालांकि अर्जुन से उसे पूरी टक्कर मिली, लेकिन सात्यकी और भीम उसके आगे ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। एक लंबे युद्ध के बाद तंग आकर भगदत्त ने अर्जुन पर भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र चला दिया, जिसका उत्तर ना तो अर्जुन के पास था और ना ही कोई अन्य पांडव योद्धा इससे बचाव का तरीका जानता था। ऐसी कठिन घड़ी में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया और वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर सहन कर गए। अंत में अर्जुन का भी अन्य योद्धाओं जैसा ही हाल हुआ। जो योद्धा अर्जुन को टक्कर देकर स्वयं श्री कृष्ण को मजबूर कर दे, वो कोई साधारण योद्धा नहीं हो सकता। ना सिर्फ वैष्णव अस्त्र बल्कि भगदत्त शक्ति अस्त्र की भी जानकारी रखता था और इसके पास इंद्र के हाथी ऐरावत के वंश का सौप्तिक नामक बलशाली हाथी भी था। भूरिश्रवा के साथ मिलकर भगदत्त ने पांडव सेना को तबाह करना शुरू कर दिया। तभी उसकी टक्कर महाबली भीम से हुई। महाभारत के द्रोण पर्व 26वें अध्याय में संजय ने धृतराष्ट्र से भीमसेन के पराक्रम और उसका भगदत्त के हाथी के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया। एक तरफ भगदत्त अपनी हाथियों की सेना के साथ था तो वहीं उसके सामने महाबली भीम खड़े थे। भीम में असंख्य हाथियों का बल था और उन्होंने ना जाने कितने हाथियों का दमन भी किया था, लेकिन भगदत्त के सौप्तिक नामक विशाल काय हाथी से पार पाना भीमसेन के भी बस की बात नहीं थी। इंद्र ने जिस ऐरावत हाथी के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई थी, उसी के वंश में उत्पन्न उस सौप्तिक नामक हाथी पर सवार हो भगदत्त ने भीमसेन पर चढ़ाई कर दी। वो हाथी अपने दोनों पैरों और सूंड से भीमसेन पर प्रहार करने लगा और उससे बचने के लिए भीम इधर उधर भागने लगे। हाथी और भीमसेन
दोनों क्रोध में थे और एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए बेचैन थे। शायद जीवन में पहली बार भीम का सामना ऐसे हाथी से हुआ जो उन पर भारी पड़ रहा था। अंत में भीम ने उस हाथी को चकमा दे दिया और वे उसी के शरीर में छुप गए। जैसे ही उस हाथी का ध्यान भटका, भीमसेन वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद महाभारत के युद्ध में भागदत्त के जीवन का वो निर्णायक दिन आया जब उसका सामना अर्जुन से हुआ। इससे पहले युद्ध में जितनी भी बार अर्जुन और भगदत्त लड़े, युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। महाभारत के युद्ध से पहले भी इनकी एक बार टक्कर हो चुकी थी। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया था, तब भगदत्त ने यज्ञ के घोड़े को रोककर अर्जुन को ललकारा। तब अर्जुन और भगदत्त के बीच इतना गहन युद्ध हुआ कि युद्ध को समाप्त करने स्वयं भगवान इंद्र को आना पड़ा। लेकिन महाभारत युद्ध के 12वें दिन का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन और अन्य पांडवों को भगदत्त के वैष्णव अस्त्र से बचाया था। तभी श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अपने एक तीर के अनुसंधान से भगदत्त के आंखों की पट्टी फोड़ दी। भगदत्त को अंधा करके ही मारा जा सकता था। आंखों के साथ भगदत्त को हराना मुश्किल था और श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण की सूझबूझ और अर्जुन की वीरता ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक और कौरव योद्धा का अंत कर दिया। महाभारत के उन अनंत वीरों में भगदत्त भी एक अन्य वीर योद्धा था। कौरव योद्धा भगदत्त नरकासुर का पुत्र था, जिसने देवासुर संग्राम में असुरों का साथ दिया था। नरकासुर इंद्रदेव को अपना शत्रु मानता था और उसने इंद्र के कवच कुंडल भी छीन लिए थे। इस प्रकार नरकासुर देवताओं के वश से बाहर हो गया और देवताओं पर हावी होने लगा। देवराज इंद्र ने नरकासुर के दुष्कर्मों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण की सहायता मांगी। नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था और इसमें उसकी सहायता सत्यभामा ने भी की थी। दोस्तों, नरकासुर प्राग ज्योतिष राज्य का सम्राट था। प्राग ज्योतिष आज के समय का आसाम राज्य है। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त प्राग ज्योतिष राज्य का राजा बना। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, तब उन्होंने भगदत्त को उसकी माता भूमि देवी के कहने पर जीवन दान दिया था। नरकासुर के समान ही भगदत्त भी बड़ा ही शक्तिशाली था। उसको अपने पिता से ही शक्ति और वैष्णव अस्त्र प्राप्त हुए थे, लेकिन वो एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था और हर निर्णय बुद्धि के बल पर ही लिया करता था। शायद यही कारण था कि उसके देवराज इंद्र से अच्छे संबंध थे। तो यदि आपको भगदत्त की ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।